कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक? तो कुछ दिन गैपिंग रहा क्लास का, तो आई होप तुम लोग घर पे जो है ऑनलाइन क्लासेस जो प्रत्येक सब्जेक्ट का जो चल रहा है टॉपिक वाइज, तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी चलिए आज जो इंग्लिश का क्लास लैंग्वेज का होगा, कॉपी कलम निकाल लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में भी और कॉम्पिटिटिव लेवल का भी ना। इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा ना, इसका ग्रामर में जो है क्या योगदान है, और इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। और आज हम जो है इसके अंतर्गत एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका हिंदी जो अर्थ होता है इसको कहते हैं रूपांतरण, ठीक है। अब देखिए, रूपांतरण इसका आप संधि विच्छेद कर लीजिए, रूप जोड़ अंतर, रूपांतरण ना। यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कहिएगा आप कि ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वह ब्रांच है जिससे दो वाक्यों के बीच, ठीक है, यानी उसके रूप में अर्थात उसके स्ट्रक्चर में, उसके बनावट में अंतर किया जाता है, लेकिन उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं किया जाता, ठीक है। अब इसे दो वाक्य देखिए आप, तब इसको समझिएगा आप। पहले हम देखते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे मोहन दूध पी रहा है, ठीक है। एक और वाक्य देखिए आप, दूध मोहन के द्वारा पिया जा रहा है। अब दोनों वाक्य पे थोड़ा गौर कीजिए। मोहन दूध पी रहा है और दूसरा है दूध मोहन के द्वारा पिया जा रहा है। अब दोनों पे थोड़ा देखिए, दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं, यानी दूध तो यार मोहन ही पी रहा है, दोनों में, दोनों वाक्य में यही अर्थ है, दूध तो मोहन ही पी रहा है। यानी दोनों के बनावट में, दोनों सेंटेंस जो है वाक्य, इसके बनावट रूप में हमने अंतर कर दिया, लेकिन अर्थ में अंतर नहीं हुआ ना। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, ठीक है। देखिए, इसमें आ गया दूध पहले आ गया ना, द्वारा आ गया, ठीक है, जा आ गया, मतलब नया कुछ शब्द जुड़ गया और एक दो, और कुछ उलट फेर हुआ है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ना। यानी हमने इसके बनावट रूप में अंतर तो कर दिया, लेकिन अर्थ में अंतर नहीं किया ना। दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम अंग्रेजी में देखें तो एक वाक्य देखिए आप अंग्रेजी का, जैसे एक वाक्य देखिए, आई एम टू फैट टू रन फास्ट, ठीक है। और एक दूसरा वाक्य देखिए, आई एम सो फैट दैट आई कैन नॉट रन फास्ट, ठीक है। अब दोनों वाक्य पे थोड़ा गौर कीजिए। आई एम टू फास्ट टू रन फास्ट, टू फैट टू रन फास्ट। दूसरा है आई एम सो फैट दैट आई कैन नॉट रन फास्ट। अब देखिए, दोनों में, दोनों वाक्य जो है सेंटेंस जो इंग्लिश में, इसमें टू की जगह पे सो आ गया, ई टू की जगह पे दैट आ गया, आई फिर रिपीट हुआ, कैन नॉट आ गया, ठीक है। यानी दोनों के रूप अर्थात स्ट्रक्चर, बनावट जो है, दोनों में अंतर तो है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है एक ही है। इस दोनों का अर्थ होगा कि मैं इतना मोटा हूँ कि तेज दौड़ नहीं सकता, ठीक है। यानी दोनों का, पहला और दूसरा सेंटेंस, दोनों का अर्थ होगा कि मैं इतना मोटा हूँ कि तेज दौड़ नहीं सकता, लेकिन दोनों के बनावट में देखिए और रूप में, ठीक है, अंतर है।
इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, रूप में अंतर। यानी आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को कि ग्रामर का वह ब्रांच होता है ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंतर्गत दो वाक्यों के बीच जो है उसके बनावट यानी उसके रूप में अंतर किया जाता है, लेकिन उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, यानी मेरी भाषा में अगर आप समझिएगा तो इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो है ब्यूटी पार्लर है। जब अभी शादी का सीज़न चल रहा है, लड़की के लिए जो है सजाने, शादी के दिन जो है उसको सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर ले जाया जाता है। अब उसमें जो भी है बाल का, गाल का जो भी है स्वरूप उसका बदला जाता है, बिंदी, लिपस्टिक जो भी है वो मतलब मेकअप करके जो है उसको सुंदर दिखाया जाता है। सेम वही है ये ट्रांसफॉर्मेशन, भाषा का ब्यूटी पार्लर है। ठीक है, इसमें भाषा को जो है सुंदर बनाया जाता है। ठीक है, यानी अर्थ तो सेम ही है, बस देखिए कुछ जो है ना क्रीम लगाकर जो है दूसरे वाक्य में थोड़ा गौर से देखिए, सो लगा दिया ना, दैट लगा दिया, कैन नॉट लगा दिया। ये ब्यूटी पार्लर में आके ट्रांसफॉर्मेशन में जो है ये कुछ शब्द नए नए आए, बदल गए, लेकिन अर्थ दोनों का क्या है, सेम। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक ब्यूटी पार्लर है जिससे भाषा को सुंदर बनाने का क्या है, एक जरिया है। ठीक है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है ग्रामर का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत दो वाक्यों के बीच उसके बनावट, रूप में अंतर किया जाता है, लेकिन उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको जानना है कि इसमें आता कौन कौन टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक की बात करें तो इसमें देखिए कौन कौन टॉपिक आएगा। पहला टॉपिक आप पढ़िएगा इसमें रिमूव टू। दूसरा टॉपिक आप पढ़िएगा इसमें वॉइस, एक्टिव पैसिव। तीसरा टॉपिक आप इसमें पढ़िएगा नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। चौथा टॉपिक आप पढ़िएगा इसमें डिग्री ना, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। उसके बाद पढ़िएगा आप इंटरचेंज कीजिएगा। ठीक है, असर्टिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एक्सक्लामेटरी ना, इस टाइप का जो है से असर्टिव जो भी है इसको इंटरचेंज कीजिएगा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में जो है ये 5 जो टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रिमूव टू, वॉइस, एक्टिव पैसिव, पैसिव से एक्टिव, अब तो दोनों पूछने लगा है इंटर में, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। उसके बाद इंटरचेंज में असर्टिव, एक्सक्लामेटरी से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, ये सब चेंज करना होता है। यानी 5 ये टॉपिक्स जो हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, यानी ब्यूटी पार्लर में इस 5 को डाला जाता है। ठीक है, और इसको सुंदर बना के क्या है, निकाला जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके आज देखेंगे। ठीक है, इसको कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके अंतर्गत पहला जो आपको टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है रिमूव टू। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। तो आज हम जानेंगे बुआ रिमूव टू के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले दोनों वर्ड का अर्थ जानते हैं। इस रिमूव का मतलब होता है हटाना। ठीक है, रिमूव मतलब हटाना। और ये जो टू है, TOO, इसका अर्थ होता है इतना ना। यानी इसको हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो है आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक।
ठीक है, ये हुआ इतना टू, TOO। तो रिमूव टू में हम 2-3 इसका रूल्स बताएंगे कि किस किस वाक्य को कैसे बदलेंगे, ठीक है। पहले हम ये जानते हैं कि रिमूव टू बनाने का जो है वो नियम क्या है, रूल्स क्या है ना। तो इसमें देखिए क्या करना है, रिमूव टू जब भी आप बनाइएगा तो पहले इसका रूल्स हम बता देते हैं। पहला जो नियम है इसमें, ये TOO, ठीक है, को हटाकर सो, ठीक है, का यूज करें, ठीक है। पहला काम ये करना है आपको, जो हम इसके बाद आपको एग्जांपल बताएंगे सेंटेंस को बदलने का तरीका। तो पहले ये जान लीजिए कि TOO जो है इसको हटा के सो का यूज करें, ठीक है। सो का यूज होगा टू को हटा के। दूसरा जो है TOO, ठीक है, को हटाकर दैट का यूज करना है। तीसरा, दैट के बाद सब्जेक्ट को पुनः प्रोनाउन के रूप में लिखें। यानी वाक्य में जो भी सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, आई रहेगा तो आई ही रह जाएगा, प्रोनाउन है यू रहेगा तो यू ही रह जाएगा। लेकिन प्रोनाउन कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर सब्जेक्ट राम है, लड़का का नाम, तो वहाँ प्रोनाउन लड़का के लिए क्या हो जाएगा, ही। अगर सीता गीता है तो उसके लिए सी, ठीक है, प्रोनाउन करना होगा ना, वो हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। चौथा नियम आपको जानना है, प्रेजेंट टेंस वाले वाक्य। तो कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट टेंस वाले वाक्य है, वह उसमें लगा रहेगा आपको इज आर एम, ठीक, इज आर एम। यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य पहचानना है वर्तमान काल वाला, तो इज आर एम लगा रहेगा। तो प्रेजेंट टेंस वाले वाक्य में कैन नॉट या इसका शॉर्ट फॉर्म जो है कांट का यूज करना है। अब देखिए, रिमूव का अर्थ समझ गए आप, हटाना। टू का अर्थ समझ गए इतना, आवश्यकता से अधिक। अब इसको बदलने का जो रूल है पहले मैंने लिख दिया है, उसके बाद बताएंगे बदल के। तो पहले दिमाग में ये रखना है कि TOO को हटाकर सो का यूज करना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में जब पूछ रहा है, आप लोग 12th की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड, तो इसको कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, हम वो भी बताएंगे आपको क्वेश्चन देके, ठीक है। दूसरा, TOO को हटाकर दैट का यूज करना है। तीसरा, दैट के बाद सब्जेक्ट जो वाक्य का होगा उसको पुनः फिर से लाएंगे। अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही रहेगा, अगर नाउन है तो उसको प्रोनाउन के रूप में लिखना होगा। चौथा, प्रेजेंट टेंस वाले वाक्य कैसे पहचानिएगा, तो उसमें इज आर एम लगा रहेगा ना, तो उसमें कैन नॉट शॉर्ट फॉर्म कांट का यूज करना है। तो ये आपका जो है मुख्यतः नियम है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे बदल के, ठीक है। हाँ, अब देखिए बुआ, इसको समझिए ऐसे। एग्जाम्पल है, सी इज टू ऑनेस्ट, ठीक है, टू टेक अ ब्राइब, ठीक है। इसका अर्थ हुआ, देखिए यहाँ टू का प्रयोग हुआ है, TOO, ठीक है। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वह इतनी ईमानदार है कि घूस ले नहीं सकती, यानी आवश्यकता से अधिक ईमानदार है, ठीक है। यहाँ दिखाया जा रहा है ऑनेस्ट को, एडजेक्टिव को, कि वह घूस ले नहीं सकती।
कैसे पकड़ेंगे? वाक्य प्रेजेंट में है तो इज है, वो इतनी ईमानदार है ना कि घूस ले नहीं सकती। टेक के बराबर मतलब घूस लेना। अब हम इसको ऐसे बदलें जो रूल अभी बताए हैं, ताकि वो हो जाएगा रिमूवल ऑफ टू, यानी हम इसको बदलना है टू को हटा के ना। एक ऐसा वाक्य तैयार कीजिए जिसका अर्थ भी यही होगा, सिर्फ रूप और बनावट में क्या हो जाएगा? अंतर। वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे देखिए इसको हम बदलते हैं, CEJ। चलिए पहला नियम हम क्या बताए थे? TOO घटा क्या लगाना है? सो। देखिए सो लग गया। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो इसको लिख दीजिए। चलिए दूसरा क्या बताए थे? TO2 घटा के दैट। चलिए इसको दैट में बदल दिए। अब फिर तीसरा क्या बताए थे कि दैट के बाद सब्जेक्ट को पुनः प्रोनाउन के रूप में लिखना है। तो यहाँ सी है वाक्य का सब्जेक्ट, सी तो खुद प्रोनाउन है, तो इसी को उठा के यहाँ ले आइए सी। ठीक है। अब चौथा क्या बताए थे कि इज आर एम प्रेजेंट टेंस वाला वाक्य हो तो कैन नॉट का प्रयोग करना है। तो सी के बाद यहाँ पर किसका प्रयोग कीजिएगा? कैन नॉट। ठीक है। अब जो वर्ब आपका दिया हुआ है एक्स्ट्रा, टेक के बराइव, देखिए ये आपका बदल गया वाक्य नियम के अनुसार। अब इसका देखिए क्या बन गया? सी इज सो ऑनेस्ट दैट सी कैन नॉट टेक ए ब्राइब। अब इसका भी अर्थ यही हुआ कि वह इतनी ईमानदार है कि घूस ले नहीं सकती। देखिए बदल दिए ना, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। यानी ये वाक्य को हम सीधे ब्यूटी पार्लर में लाए। अब देखिए यहाँ सो दैट ना, लिपस्टिक बिंदिया जो भी है लगा के इस वाक्य को थोड़ा स्टैंडर्ड सुंदर बना दिए। बस यही सुंदर बनाने का क्या है? एक जरिया है और कुछ नहीं है ना। यानी आप इसको भी लिख सकते हैं वाक्य में, इसको भी लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ क्या है? सेम है। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा जो है, दूसरा वाक्य जो है, अगर इसमें इसी में रूल में लिख लीजिएगा नोट करके कि पास्ट टेंस यानी भूतकाल, ठीक है, पास्ट टेंस वाले वाक्य जिसमें आपको पकड़ने का तरीका होगा वाज और वेयर, ठीक है, था थे। तो पास्ट टेंस वाले वाक्य जिसमें वाज वेयर लगा रहेगा, में ना कैन नॉट के जगह कुड नॉट, कैन नॉट के जगह कुड नॉट का यूज करना है। ठीक है। यानी अगर वाक्य जो है पास्ट टेंस भूतकाल में अगर हो, यानी वाज वेयर लगा रहेगा, था थे, तो उसमें सारे रूल्स जो है यथावत वही रहेंगे। TOO का अगर सो, TO2 का अगर दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट को पुनः रिपीट करेंगे। बस एक चीज चेंज ये करना है बुआ कि जहां हम उसमें देखिए कैन नॉट लगाए हैं ना, ये प्रेजेंट वाले में, यहाँ कैन के जगह पे क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। जैसे हम आपको मॉडल पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लास में, 11 मॉडल बताए थे ना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, टू, यूज टू। ठीक है। जिसमें बताए थे कैन का पास्ट टेंस कुड, मे का माइट, शैल का शुड, विल का वुड। तो कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड होता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज चेंज करना है, कैन की जगह पे क्या ले देना है? कुड। अब बाकी रूल्स जो है यथावत वही रहेंगे। अब एक वाक्य और देखिए पास्ट टेंस वाला, अब एक पास्ट टेंस में देखिए वाक्य को, जैसे हम लिखेंगे रामू वाज टू डल टू रीड। अब देखिए इस वाक्य में टू का प्रयोग हुआ है। अब इसको हमको ट्रांसफॉर्मेशन में डालना है ना, ऐसा वाक्य बनाना है जिसका अर्थ क्या होगा? सेम, सिर्फ रूप बनावट में क्या हो जाएगा? अंतर। रामू वाज टू डल टू रीड। रामू इतना मतलब, डल मतलब आलसी टाइप का,
कोरिया टाइप का जो होता है कि वो पढ़ नहीं सकता, इतना आलसी है कि मतलब पढ़ नहीं सकता है, इतना डल है ना। अब हम इसको देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में डालते हैं, अब इसको बदलते हैं। रामू वाज, अब चलिए टू घटा के अभी हम क्या बताए हैं, सो, ठीक है, डल एडजेक्टिव रहेगा ही। ये टू घटा के अभी क्या बताए हैं, दैट। चलिए अब दैट के बाद सब्जेक्ट को पुनः रिपीट करना है, तो रिपीट हुआ, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रामू। रामू तो प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, लड़का का नाम है, तो लड़का का नाम रहेगा तो हम यहाँ प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, ही का। लड़का के लिए ही, लड़की के लिए सी का। चलिए अब ये वाज वेयर में है था, रामू इतना डल था कि पढ़ नहीं सकता था, तो यहाँ वाज वेयर पास्ट टेंस में है, तो ही के बाद कैन नॉट नहीं, आप यहाँ क्या लगाइएगा, कुड नॉट। बस कैन नॉट के जगह पे क्या आ जाएगा, कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट रीड। अब देखिए इसका भी अर्थ हुआ कि रामू इतना डल था कि पढ़ नहीं सकता था, ठीक है। मतलब सारे रूल्स यथावत वही रहेंगे, सिर्फ कैन के जगह पे क्या कर देना है, कुड। तो प्रेजेंट वाले में कैन नॉट, पास्ट वाले में कुड नॉट, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक रूल और इसमें बताएंगे, और फिर बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे पूछा जाता है, और फिर हम आपको होमवर्क देंगे रिमूव टू पे, ठीक है। चलिए बुआ, इसका नेक्स्ट जो है रिमूव टू का, एक आपने जाना प्रेजेंट टेंस में इजारे में रहेगा तब, एक आपने जाना वाज वेयर पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है, फ्यूचर में इसका नहीं होता है। अब तीसरा स्टेप देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिए, गौर कीजिए तीसरा स्टेप पे, कि तीसरा स्टेप कहता है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट ना अमानवीय वस्तु रहेंगे, अमानवीय वस्तु मतलब क्या, मानव नहीं रहेगा, आई यू वी ही राम श्याम सीता गीता ये सब नहीं रहेगा, मानव ह्यूमन बींग्स नहीं रहेगा, ठीक है। यानी अमानवीय चीज में जैसे आपको रहेगा माउंटेन, अब माउंटेन मतलब पहाड़ पर्वत, आपको रहेगा हिल चोटी, आपको रहेगा ट्री पेड़, आपको रहेगा वेदर मौसम, ठीक है, आपको रहेगा सन धूप, ठीक है, आपको रहेगा पेंसिल, ठीक है, पेन या बुक जो भी हो। अब देखिए इस पे थोड़ा गौर कीजिए, माउंटेन पहाड़ हिल चोटी ट्री पेड़ वेदर मौसम सन धूप पेंसिल पेन बुक, ये सब मानव तो नहीं है, ह्यूमन बींग्स नहीं है, ये सब अमानवीय वस्तुएं हैं, ठीक है। तो ये सब अगर वाक्य का सब्जेक्ट हो तब हम रिमूवल ऑफ टू जब बनाएंगे, रिमूव टू का ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हम उसमें जो है क्या क्या रूल अप्लाई करेंगे। तो पहली बात ये कि सारे रूल्स जो है यथावत वही रहेंगे, क्या, तो टी डबल टू को हटा के सो, टी टू हटाकर दैट, ठीक है। अब ये दोनों तो वही रहेंगे, प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट, पास्ट टेंस में कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। बदलना यहाँ एक चीज ये है कि दैट के बाद, दैट के बाद यानी ये सब चीज रहेंगे, तो दैट के बाद आप सब्जेक्ट को पुनः जब लिखिएगा तो उसके जगह पे वन, ONE वन, किसका प्रयोग कीजिएगा, वन या नो वन, ठीक है। यानी इसमें एक चीज आपको याद रखना होगा रूल्स में कि दैट के बाद सब्जेक्ट के जगह पे आपको वन का प्रयोग कीजिएगा या नो वन का, वन पॉजिटिव है नो वन निगेटिव है, हम दोनों करके अभी बताएंगे आपको। देखिए जैसे एग्जाम्पल एक देखिए, द सन इज टू हॉट टू गो आउट, ठीक है, द सन इज टू हॉट टू गो आउट। इसका मतलब हुआ कि धूप इतनी गर्म है, इतनी गर्म है, आवश्यकता से अधिक गर्म है कि कोई बाहर जा नहीं सकता। सूरज, अब धूप थोड़ी बाहर जाएगा, कोई व्यक्ति ही बाहर जाएगा, तो इसका अर्थ हुआ कि धूप इतनी जो है टू काफी हॉट है, टू गो आउट, कोई बाहर जा नहीं सकता। अब चलिए हम इसको अब ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब चलिए ट्रांसफॉर्म करते वक्त देखिए क्या क्या ध्यान रखना है, द सन
इज, चलिए टू को हटा के अभी क्या आपने सीखा, सो हॉट। ई टू को हटा के आपने अभी क्या सीखा, दैट। ठीक है, अब दैट के बाद अभी आपने इसके जस्ट पहले रूल में देखा कि आई को आई ले गए, यू को यू उठा कर ले जाएंगे, रामू रहेगा तो ही, सीता रहेगा तो सी, लेकिन यहाँ तो सन है, धूप है। अब यानी ये सब चीजें अगर रहेंगे तो यहाँ आपको क्या करना है, दैट के बाद वन का प्रयोग करना है, ONE, वन। वन मीन्स एक भी होता है, वन जो है अज्ञात के लिए प्रयोग होता है, यानी कोई, जो डिफिनिट नहीं है ना, कोई व्यक्ति ही होगा। इज आर एम प्रेजेंट टेंस में वाक्य है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट गो आउट। चलिए, इसका अर्थ भी यही हुआ कि धूप इतनी हॉट है, गर्म है कि कोई भी बाहर जा नहीं सकता। अब कहेगा सर वन भी बोले हैं, नो वन भी बोले हैं, तो वन वाला आप सीख गए। अगर आप वन के जगह पे नो वन का प्रयोग करते हैं तब क्या करेंगे बाबू, थोड़ा कुछ नहीं, थोड़ा क्या डिफरेंस होगा, द सन इज सो हॉट दैट। अगर आप वन के जगह पे नो वन का प्रयोग करते हैं तो आप जानते हैं वो नो वन मतलब कोई नहीं, निगेटिव है, नहीं कोई नहीं, निगेटिव है, तो निगेटिव जो ही रहेगा तो आप कैन के बाद अब आप नॉट का प्रयोग नहीं कीजिएगा, सीधे हो जाएगा गो आउट। ठीक है, यानी वन लगाएंगे तो कैन के बाद नॉट लगाएंगे, अगर नो वन लगाते हैं तो कैन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नो वन का मतलब यहाँ कोई नहीं, निगेटिव हो गया, बस थोड़ा यही अंतर है ना। यानी आप वन लगा के भी बना सकते हैं और नो वन लगा के भी बना सकते हैं। इसका भी अर्थ हुआ कि सूरज इतनी, धूप जो है इतनी गर्म है कि कोई बाहर जा नहीं सकता। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर अमानवीय वस्तुएं रहे, अगर सब्जेक्ट्स यानी मानव, ह्यूमन बींग्स नहीं रहेगा, माउंटेन पहाड़, हिल चोटी, ट्री पेड़, वेदर मौसम, सन धूप, पेंसिल पेन बुक अगर रहे तो यथावत सारे रूल्स वही रहेंगे, TWO घटा के सो, TO2 घटा के दैट। ठीक है, बस दैट के बाद जो है सब्जेक्ट को हम पुनः लिखेंगे वन के रूप में या नो वन के रूप में। अगर वन लगाएंगे तो कैन के बाद नॉट लगाना है, अगर नो वन लगाएंगे तो कैन के बाद नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि नो वन क्या है, खुद निगेटिव है। तो देखिए वन लगा के भी आपको बता दिए और नो वन लगा के भी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे पूछा जाएगा। चलिए अब देखिए बुआ, इसको बिहार बोर्ड में जो है 12th एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है कैसे पूछा जाएगा ग्रामर, यानी 50 ऑब्जेक्टिव है, 60 अगर है तो 30-30 बांट दिया है, 30 ग्रामर से, 30 लिटरेचर से, बुक से ना। तो देखिए इसमें कैसे पूछेगा आपको, रिमूव टू से, ट्रांसफॉर्मेशन में वॉइस नरेशन सब रहेगा, हर एक टॉपिक को टच करेगा। तो रिमूव टू से देखते हैं कैसे आपको क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपको पूछेगा CEJ खाली जगह साय टू टॉक। ठीक है, अब आपको ऑप्शन वहां 4 दे देगा, ABCD, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक में दे देगा आपको सो, एक में दे देगा TWO2, एक में दे देगा दैट, और एक में दे देगा आपको सून। तो आप थोड़ा गौर कीजिए, अगर आप रिमूव टू अभी पढ़े हैं तो आपको जानकारी होगा कि ये वाक्य बिना बदलाव के, बिना ट्रांसफॉर्म का रिमूव टू है ना, क्योंकि यहाँ पे टू लगा हुआ है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे टू लगा है तो इसके जस्ट पहले जो है किसका प्रयोग हुआ, TWO2 का, तब ना हम इसको ट्रांसफॉर्म किए थे। तो यहाँ पे सो नहीं होगा,
T2 होगा और ये दोनों नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर होगा, TOO, यानी सी इज टू साइड टू टॉक, यानी यहाँ बिना ट्रांसफॉर्म का वाक्य है, तो यानी T2 का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे आपको अगर ट्रांसफॉर्म करके पूछे तो आपको ऐसे पूछेगा, द हिल वाज सो हाई दैट नो वन, खाली जगह यहां दे देगा ब्लैंक आपको, क्लाइंब इट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जिसमें से एक की जगह पर आप दे देगा कैन, मे, कुड, माइट। अब देखिए ये वाक्य जो है सो दैट का प्रयोग हुआ है, यानी ट्रांसफॉर्म करके दिया गया है, रिमूव टू ना। तो द हिल है, चोटी है, और मानवीय चीज़ है, ह्यूमन बींग्स नहीं है। तो अभी हम आप क्या बताएं, सो लगा ही, दैट लगा ही, नो वन लगा ही। तो अभी मैंने जस्ट बताया था ये वाज वेयर का प्रयोग है, यानी चोटी इतना जो ऊंचा था कि कोई उस पर चढ़ नहीं सकता था, यानी वाज पास्ट टेंस वाक्य में है। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि जो ही वाज वेयर प्रयोग होगा तो इसमें कैन मॉडल का प्रयोग नहीं होगा, मे का प्रयोग नहीं होगा, तो किसका प्रयोग होगा, कुड का। तो माइट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सीधे किसका प्रयोग होगा, कुड का। ठीक है, अगर यहाँ इज आरएम रहता, इज रहता, तो वहाँ पे कैन का प्रयोग होता। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब जैसे एक टाइप और देखिए, सोनी इज सो वीक दैट, खाली जगह दे देगा आपको ब्लैंक, कैन नॉट वॉक। अब यहाँ आपको 4 जो है ऑप्शंस डाल देगा। अब जैसे ही है, आई है, यू है ना, सी है। अब देखिए ये ट्रांसफॉर्म करके वाक्य है कि सोनी इज सो वीक, सोनी इतनी कमजोर है, दैट कैन नॉट वॉक, क्योंकि वो टहल नहीं सकती है, यानी बदला हुआ है, सो लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि दैट के बाद पुनः सब्जेक्ट को लाया जाता है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सोनी। तो सोनी तो प्रोनाउन नहीं है, लड़की है, नाउन है। तो लड़की के लिए किसका प्रयोग होगा, ही का होगा, नहीं होगा, आई का होगा, नहीं होगा, यू का होगा, नहीं होगा। लड़की के लिए किसका प्रयोग होता है, सी का। तो देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, सी का। तो इसी टाइप का इस साल पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड में, जाके देख सकते हैं क्वेश्चन, प्रोनाउन पे आधारित था ना। तो सोनी के लिए किसका प्रयोग होगा, सी का। तो देखा आपने, रिमूव टू जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो आते हैं, इस पे देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 4 ऑप्शंस देके और आपको आसानी से जो है 1 नंबर पा सकते हैं अगर जानकारी है तो। यानी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद और जो हम अभी आपको देंगे होमवर्क बनाने के लिए, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया तो 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका ना, आप आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए इसको नोट जरूर कर लीजिए, कॉपी कलम जल्दी निकालिए, नोट कीजिए। और हम अभी आपको 10 सेंटेंस देंगे जिसको आपको बदलना है रिमूव टू में। ठीक है, दे दी। चलिए तो बुआ इस पे आधारित जो है क्वेश्चन देखिए आपको रहेगा, चेंज इनटू रिमूवल ऑफ टू। आप लोग नोट करते जाइएगा, कॉपी कलम सामने रखिएगा। हम कुछ सेंटेंस देते हैं, आपको बदलना है ना। अब जैसे देखिए रहेगा, द पेन इज टू कॉस्टली टू बाय इट। अब इसको बदलना है, इसमें टू, ये टू को बदलते हुए रूल देख लीजिए, लिखा दिए हैं, चेंज करना है। ठीक है, 2 नंबर में है, द माउंटेन वाज टू हाई टू क्लाइंब इट। तीसरा है,
दे आर टू टायर्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है, और प्रयास कीजिएगा सबका हिंदी अर्थ भी लगाने का। ठीक है, बदलते हुए बदलिएगा तो उसका भी अर्थ तो वही होगा, सिर्फ चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना। जैसे रहेगा आपको चिल्ड्रेन आर टू नॉटी टू स्टडी। पांच में आपको है आई वाज टू ऑनेस्ट टू टेक ए ब्राइब। छः में है सुमन इज टू लेजी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, सात में है सूरज वाज टू सेल्फिश टू हेल्प मी। रानी इज टू ब्यूटीफुल टू टॉक टू मी। आई एम टू टायर्ड टू वर्क। संजना इज टू फैट टू विन द रेस। ठीक है, अब हुआ जो ये 10 सेंटेंसेज आपको मिले हैं, इसको आपको चेंज करना है। सब में टी डबल ओ टू और टी टू को हटाते हुए, सब्जेक्ट को रिपीट करते हुए, कहाँ कैन नॉट कुड नॉट लगेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। सब जो है आप ले जाइए सीधे ब्यूटी पार्लर ट्रांसफॉर्मेशन में, सबको चेंज कर दीजिए। ठीक है, और कुछ सेंटेंस हम आपको इधर दे देते हैं भरने वाला। ठीक है, अगर आप ये चेंज कर लीजिएगा तो भरना तो आराम से वहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर भी हम कुछ दे देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। जैसे आपको रहेगा सोनू वाज टू वीक टू रन। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, अब इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या कौन सा आंसर होगा इसमें, बताते हुए भी चलिए। यानी 10 11 नंबर ना, ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है, यानी ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको फील करना है ना, भरना है कि कौन सा वर्ड 4 ऑप्शन जो है वहाँ पे भराएगा। सीता इज सो डल, खाली जगह, सी कैन नॉट
शी कैन नॉट कम टू मी। ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शन है ए में दिस, बी में दोज, सी में दैट और डी में है इट। ठीक है, 13 नंबर है द वेदर इज सो रफ दैट, अब यहाँ पे आपको खाली जगह है ब्लैंक, कैन गो आउट। ठीक है, एक में आपको ऑप्शन है 1, बी में है नो वन, सी में है सो और डी में है दैट ना। चौदह नंबर एक और देख लीजिए, सुशील वाज सो हैंडसम, सुशील वाज सो हैंडसम दैट ही, खाली जगह ब्लैंक, नॉट टॉक टू हर। इसमें आपको ऑप्शन ए में कैन है, बी में कुड है, सी में माइट है और डी में सेल है। चलिए, तो ये आपका जो है ये 10 जो क्वेश्चन, इसको चेंज करना है, रिमूवल ऑफ टू को हटाते हुए, और वो उधर जो 4 क्वेश्चन है आपको 4 ऑप्शंस के साथ, उसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप वहाँ पे सुटेबल होगा ना। यानी उसी टाइप का आपको एग्जाम में जो है इंटर में पूछा जाएगा। ठीक है, बदलने के लिए नहीं दिया जाता है, वही आपका है। अगर बदल लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कहाँ क्या फिट करना है, तो ऑब्जेक्टिव तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज आपने वो सीखा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आखिर ग्रामर में कौन सा रोल अदा करता है ना, उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आता है, और उसमें पहला टॉपिक आज आपने पढ़ा जिसका नाम था रिमूवल ऑफ टू। इसके आगे आप बहुत सारा है, जो वॉइस है लंबा खींचेगा, नरेशन है ना, जो माथा पच्ची है, लेकिन हम उसको आसानी से आपको बताएंगे बोर्ड पे तुर के, जो आप यूँ जो है सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आपको डिग्री है ना, उसके बाद आपको इंटरचेंज है। ठीक है, ये सब क्लास आपको मिलते रहेंगे ऑनलाइन, और आशा करते हैं आप लोग सीख भी रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका पूरा बनाते हुए हम कभी ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तो हम पूछेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए, अभी कमेंट बॉक्स में डालिए, या दिक्कत हो तो आप बोलिए। ठीक है, ऑनलाइन यानी जो भी ग्रुप है व्हाट्सअप या कमेंट बॉक्स पे आप बताइए। ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व भी कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और सीखे भी होंगे। ठीक है, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए ना, स्टे सेफ एट होम ना, एंड आई प्रे टू गॉड, ऑलमाइटी गॉड ना, यू विल बी फिट एंड फाइन ना, विथ योर ऑल फैमिली मेम्बर्स ना। बाय, टेक केयर।